विषय है भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा। भारत पर मंगोल खतरा 1221 ईस्वी में आया। ख्वारिज़मी राजा की पराजय के बाद युवराज जलालुद्दीन जान बचाकर भाग निकला, लेकिन चंगेज खां उसका पीछा करता रहा। सिंधु नदी के किनारे युवराज ने चंगेज खां के खिलाफ जमकर लोहा लिया, लेकिन जब पराजित हो गया तो उसने अपने घोड़े को सिंध नदी में उतार दिया और उसे पार करके भारत पहुंच गया। चंगेज खां 3 महीने तक नदी के आसपास मंडराता रहा, लेकिन अंत में उसे पार करने का इरादा छोड़ दिया। इसकी बजाय उसने ख्वारिज़मी साम्राज्य के बाकी हिस्सों को जीतने का फैसला किया। कहना कठिन है कि अगर चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय किया होता तो परिणाम क्या होता। भारत का तुर्क राज अब भी काफी कमजोर और असंगठित था। भारत को तुर्कों के हाथों आरंभ में जितना झेलना पड़ा था। मंगोल आक्रमण होने पर उससे शायद ज्यादा खुरेजी, बर्बादी और तबाही के दौर से गुजरना पड़ता। उन दिनों दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। उसने मंगोलों को खुश करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी के शरण देने के अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। जलालुद्दीन कुछ समय तक लाहौर और सतलुज नदी के बीच अर्थात शीर्ष सतलुज क्षेत्र में समय व्यतीत करता रहा। इस कारण से मंगोलों ने इस इलाके पर कई बार हमला किया। अब सिंध नदी भारत की सीमा नहीं रह गई थी। लाहौर और मुल्तान इल्तुतमिश तथा उसके प्रतिद्वंदी यल्दुज और कोवाचा के बीच झगड़े का कारण बने हुए थे। अंत में इल्तुतमिश ने इन दोनों प्रदेशों को जीत लिया और इस तरह मंगोलों के खिलाफ किसी हद तक मजबूत रक्षापंक्ति कायम कर ली। चंगेज खां 1226 ईस्वी में चल बसा और उसका विशाल साम्राज्य उसके छोटे बेटों में विभाजित हो गया। इस दौरान बातू खां के नेतृत्व में मंगोलों ने रूस में खूब तबाही मचाई, लेकिन 1240 ईस्वी तक वे भारत की ओर सिंधु से आगे बढ़ने से परहेज करते रहे। इसका मुख्य कारण यह था कि वे इराक और ईरान में व्यस्त थे। इससे दिल्ली के सुल्तानों को भारत में एक केंद्रीकृत राज्य और शक्तिशाली सेना का गठन करने का मौका मिल गया।